सर साडे पैसे सानू नहीं मिलते, साडे दुकानदार चुके जाते ने, नहीं सानू पैसे मिलते, सानू पैसे चाहिए। थानेों ते डाकियों मोड़े सर जितने मर्जी मोड़े हो, साडा ई गैजेट होया ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ लाइयो हुण लाइयो, चलो हुण चुको भाओ, चुक के भाओ सानू साडा बंदा उठा के ले गया। सबसे पहले तो ई गैजेट हुआ, वो तो बंदा उठाना बनता ही नहीं। टाइम कितना हो गया? 4:10 हो गया, पूरा हो गया टाइम भाई आपका। ये ले भाई, ई गैजेट परचेजिंग करते वक्त 20 मिनट का टाइम जो है ना वो हम खुद लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम हमें जो है ना 15 मिनट का बताया गया है। चंद काली भेड़े हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सारा कानून जो है ना वो खराब होता है। पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? सर वो कह रहे थे थाने आके लो, थाने आके क्यों लिए, सानू थाने पूरे पैसे मिलते नहीं कभी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इंतहाई तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही होगी कि एक पुलिस वाला ई गैजेट हुए मोबाइल को लेकर जा रहा है और दुकानदार जो है उसके पीछे पीछे है कि भाई ये मैंने पैसे देकर लिया है और ये ई गैजेट हुआ है, ई गैजेट हुआ है, ई गैजेट हुआ है। अब ई गैजेट है क्या भला? ई गैजेट को समझने के लिए हम उस दुकानदार के पास आए हैं और ये भी पूछेंगे कि क्या वो सेट इन्होंने पैसे देकर लिया था, वो जो निकेत थानादार है जो मुबैना तौर पर जिसकी फुटेज आप पीछे मुलाहिजा कर रहे हैं, उसकी फुटेज चल रही है कि वो मोबाइल लेकर जा रहा है, तो उसने क्या इन्हें कोई पैसे दिए या नहीं दिए, ये सारे हकायक से आज पर्दा उठाने के लिए हम मोबाइल मार्केट यतीमखाना आए हैं। जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्सअप क्या हाल क्या कैसे हैं? नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद कामिल अली। कामिल, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ आपकी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि जिसमें एक थानेदार आपका मोबाइल लेकर जा रहा है और बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि आप उसे कह रहे हैं कि ई गैजेट है, ई गैजेट है। तो मेरे ज़राए ने बताया कि मोबाइल ई गैजेट तो है ही है, पहले उसने आपका बंदा उठा लिया था। क्या मामला क्या था? मामलात ये है कि हमारा ना अक्सर चोरी के मोबाइल लोग कहते हैं जी आ जाते हैं मार्केट में। अब ये हमें सहूलत है कि ई गैजेट जब का आ चुका हुआ ना तो दुकानदार बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गया, क्योंकि पहले ना हमारे दुकानदार उठाए जाते थे, परेशान होते थे, उनसे मुतालबा किया जाता था पुलिस वालों से 4-4, 5-5 लाख का। फिर हमने जो वो मीटिंग की एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, सब से हमने मीटिंग की। उन्होंने हमें कहा जी एक ही ऐप है ई गैजेट, इसके थ्रू आपने सेट परचेज़ करना है। अगर आप इसके थ्रू सेट परचेज़ करते हैं, इवन कि अपने घर का मोबाइल भी आप परचेज़ करते हैं, तो ई गैजेट करें। ई गैजेट से हमें ये पता चल जाएगा ये सेट चोरी का तो नहीं है। ई गैजेट असल में है क्या भला? ये सर एक दुकानदार के लिए सेफ्टी के लिए यानी कि ना ये ऐप बनाई गई है कि दुकानदार भी सेफ रहे, और इसके अलावा जो चोर है वो जब बेचने जाएँ उसका रिकॉर्ड पीछे FIR वगैरह हुई हो तो वो चोर फ़ौरन पकड़ा जाए। और ये ई गैजेट ऐप बहुत सेफ है। और दुकानदार पहले से ई गैजेट में रजिस्टर्ड है? दुकानदार पहले से ई गैजेट में रजिस्टर्ड है। जब हम ई गैजेट बनाते हैं उसमें अपना ID कार्ड नंबर, अपनी शॉप का नेम, यानी कि इवन हर चीज़ हमने जो है ना वो अपनी लोकेशन तक आपने डाली हर होती है। चीज़ हमारी सेफ होती है। अच्छा, ये जो एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक थानेदार आपके दुकान से मोबाइल लेकर जाता है, वो क्या मसला है? असल हकायक से पर्दा तो उठाएं जरा। सर ये असल हकायक ये है कि एक चीज़ है, एक दुरानिया है उसका, 10 से 15 मिनट हमने कस्टमर को वेट करवाना है। अगर हमें 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद कॉल आती है तो उसमें ई गैजेट वाले ये कहते हैं कि आपने, अगर कोई मुलाजिम आपसे जो है ना वो मोबाइल लेने आता है, आप उससे पैसे दे के आप उनको मोबाइल दे दिया करें। और क्योंकि वो रिकॉर्ड में होता है, उन्होंने फिर जाहिर है अपने चोर वगैरह को पकड़ना होता है, क्योंकि वो सारा कुछ यही वो रिकवरी के जुमरे में जाता है, लेकिन आपने तो पैसे देके और ई गैजेट करके लिया होता है। हाँ जी, ऐसे परचेज़ किया होता है। अब ये है कि वैसे तो हमारा ये मामला जो है ना वो हल हो चुके हुए हैं, ठीक है ना, हमारी यानी कि बैठक हो चुकी हुई है सारा, यानी कि ये मामला जो है ना हमने क्लियर कर लिए। वो भी तब हल हुए जब आपकी वीडियो वायरल हुई है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो फुल बदमाशी लग रही थी। वो तो जाहिर है, वो आपको निका थानेदार फुल तिड़ा हुआ था बस और आप पीछे पीछे थे। बस ऐसे ही आपको पता है, अगर आप वीडियो ना बनाते तो कुछ भी नहीं होना था। पुलिस को देख के हर बंदा डरता है। अभी भी आप वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो आसपास वाले दुकानदार हैं वो ज़्यादातर डर रहे हैं कि यार हमसे कोई बात ऐसी ना निकल आए कि हम फंस ना जाए। तो अगर मैंने ये हौसला किया, ठीक है ना, हमें अदारों के ऊपर पूरा यकीन है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि अदार हमें जो है ना वो ज़्यादा तंग करते, नहीं, हमें अदारों के ऊपर पूरा यकीन है। हमारे अदारे जो है हमारे लिए अच्छा, तो आपने जो
चंद काली भेड़े हैं जिसकी वजह से जो ना ये सारा कानून जो है ना वो खराब हो अच्छा कामिल भाई, जो आपने वो मोबाइल लिया था वो ई गैजेट किया था आपने? जी जी ई गैजेट किया हुआ है। आपको 20 मिनट के दौरानिए में कॉल नहीं आई? उसकी कॉल आई हमें असर के टाइम, यानी कि हमने ई गैजेट किया, हमें कॉल आई है इफ्तारी के तकरीबन ना कोई 1 घंटे के बाद। यानी कि ई गैजेट करने के मैक्सिमम कितने टाइम बाद कॉल आती है कि ये मोबाइल चोरी का है? हमें जो है ना वो आ जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ जाती है। हम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर वो बंदे को खड़ा करते हैं। लेकिन 20 मिनट उस मोबाइल की कितनी देर बाद कॉल आई जो मोबाइल निक्का थानेदार लेके जा रहा था? उसकी 2 घंटे के बाद आई। 2 घंटे के बाद आई। तो फिर जब वो मोबाइल उसी वक्त लेने आए या अगले दिन आए वो? हमने उनको कहा कि हमारे पास मोबाइल है, आपने लेने आना तो आ जाए लेने, ठीक है। ई गैजेट वालों ने हमें कॉल की, हमने कहा जी हमारे पास सेट मौजूद है, पेमेंट दें तो ले जाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम पेमेंट दे के ले जाएंगे। जाहिर है वो थानेदार आता है, फिर आके अपने पैसे देता है। वो सेट ले जाता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मैं जी बंदा उठा के ले गया। सबसे पहले तो ई गैजेट हुआ, वो तो बंदा उठाना बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। ठीक है ना, बंदा उठा के ले गया। फिर हमने जी कॉल की, वो आया जी वापस। वो ये मोबाइल- अगले दिन का वाकया बता रहे हैं आप? नहीं, हाँ जी अगले दिन का, क्योंकि यानी 24 घंटे के बाद आया। 24 घंटे के बाद आया, ये बात भूल अगले रहे थे दिन आप। असर के टाइम आया, वापस आया। हमने कहा जी मोबाइल का मुद्दा तो आप लेके जाओ, मोबाइल तो इधर ही है, दुकानदार आप ले गए। वापस आया, वापस आ गए तो हमने जो है ना वो पहले तो अपने बंदे को उतारा। हाँ जी तेनू मारे मुरे नहीं जी, हाले थाने भी नहीं से पहुँचे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा यार बात ये है कि ई गैजेट हुआ हुआ है तो बंदा उठाना आपका बनता नहीं है। सबसे पहले ये बात। दूसरा आपने सेट लेके जाना है, पैसे दे सेट ले जाए। नहीं जी वो थानेदार जड़ा ना तुम पैसे देगा साडा जड़ा ना अफसर। मैं कहा जी क्या नाम था उस थानेदार का जो आए थे? नहीं वो था खादम ASI था जो हमारे पास आया था, ठीक है ना। किस वैसे- थाने से थे? ये थे शेरा कोट से। अच्छा, शेरा कोट से थे। ASI थे या सब इंस्पेक्टर थे? सब इंस्पेक्टर ASI या AI था मे बी, TSI? पता नहीं ये। अच्छा, हाँ जी फिर इनके रैंक है, इनको पता फिर ये है कि सर जी मैं जी लैके जाना मोबाइल, ਤੁਸੀਂ थाने आके पैसे लेना। मैं कहा जी थाने भंत ਅਸੀਂ 10 ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਓ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ पे। कामल भाई आपका झगड़ा यहीं से स्टार्ट होता है, यानी बहस मुबासा होता है, झगड़ा तो पुलिस से खैर कर नहीं सकते, और आप चलते 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 पार्किंग तक निकल आते हैं। जब ये समझे कि एंड हो गया आज ये बाहर आ जाए जरा 1 सेकंड के लिए, बाहर आए। अच्छा, यहाँ से बहस मुबासा होते होते आप चले जाते हैं इस पार्किंग वाली साइड पर, जी जी और जब आपका एंड हो जाता है आपको चारों शाने कोई चीज नजर नहीं आती तो आप अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। जी, क्योंकि हमने फिर जाहिर है फिर अदारों को दिखाना है जी। ये देखें जी चंद काली भेड़ों की वजह से जो ना ये पूरी तो वो पुलिस पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? सर वो कह रहे थे थाने आके लो, थाने आके क्यों ਲਈਏ? ਸਾਨੂੰ थाने पूरे पैसे ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਈਏ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਤੇ 500 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा, फिर जब आपने वो वीडियो डाली सोशल मीडिया पर, वो तेजी से वायरल हो गई, जी। और फिर उसके बाद पुलिस का क्या रिएक्शन था? SP की कॉल आई, रीडर की कॉल आई, उन्होंने जो है आपके साथ क्या सलूक किया? नहीं सर हमें किसी की कॉल नहीं आई, मैं हमें आपको कहूँ हमें किसी की भी कॉल नहीं आई। सब इदारों का बड़ा मेहरबानी और लोगों का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने हमारी जो आवाज़ को बुलंद किया। और हमारा यही मुतालबा है कि अब हम दुकानदार अगर सेफ़ हैं, अगर हमें एक ऐप दी गई है, हम कारोबार करना चाहते हैं, हलाल कमाना चाहते हैं, हमें कमाने दिया जाए, हमें चुप करके काम करने दिया जाए, क्योंकि हमें छेड़े ना। मेहरबानी आपकी, क्योंकि हम जो है ना वो एक छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार नहीं है। छोटे दुकानदार। आपने नाज़रीन ने दुकान इनकी देखी है, इतनी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, बड़ी मुश्किल गुजारा होता है बड़ी जरा। मुश्किल गुजारा होता है। पता नहीं ईद के कपड़े लिए हैं नहीं लिए, बेटियों का बाप है, और मैं पर्सनली इसको अरसा 15-20 साल से जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये हक लाल कमाने वाला हमारी बंदा है। जमपाल इसी साइड की है, यतीमखाना मार्केट हमारी जमपाल इसी साइड की है, हमें काम करने दिया और जाए। जब ई गैजेट नहीं था तो तब वाकई जेन्युइनली पुलिस इनको बहुत तंग करती थी, बहुत तंग और कई दफ़ा हमें तक जाना पड़ता था सिफारिशों के लिए। ऐसे ही मुझे उठा के ले गए सर, पिंडी ले गए। बाद जो पता लगा जी वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੈਂਟਾਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਂ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਸ਼ਰਟ वाली मार्केट नहीं। अच्छा ਐਵੇਂ अब चोर उखाड़ के मुतालबा लाए बताएं, थे। मुतालबा क्या करना चाहते हैं अब मुतालबा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि हमें जो है वो काम करने दिया जाए, और आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और पैसे मिले ना कि नहीं मिले हो पैसे हमें मिल गए, पैसे हमें मिल किस गए तरह मिले हैं? सर। हमें अब देखें, वीडियो वायरल हुई। अच्छा। वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो मामला ये था कि निका हमने- थानेदार साहब इधर आके देख गए कि आपको थाने बुलाया? नहीं, हमने अपने एक सोर्सेज के मुताबिक अपने पैसे भी मंगवाए और अपने सोर्सेज के मुताबिक उनको सेट भी पहुंचा दिया। साइड पहुंचा दिया। जी, नाज़रीन, हमारा जो है वो इजी हो चुके हुए। आप इजी हैं, आप- कोई मसला नहीं है। नहीं, नहीं। नाज़रीन, ये वो दास्तान थी जिसे हमें मंजर आम पर लाना इंतहाई ज़रूरी था कि कोई भी पुलिस वाला अब बदमाशी ना करे। ये दुकानदार हैं, अपने बच्चों का हक हलाल का रिस्क कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और छोटे दुकानदार हैं। छोटे सेटों में कितना बचता होगा? 400, 500, 1000? 200 रुपए के पीछे सेट देना पैंदा है, 100 रुपए पीछे सेट देना पैंदा है, 500 रुपया बड़ी छाल मारो ना, वो प्रॉफिट होती है। टाइम कितना हो गया? 4:10 हो गया, पूरा हो गया टाइम भाई आपका। ये ले भाई, ई गैजेट परचेजिंग करते वक्त 20 मिनट का टाइम जो है ना वो हम खुद लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम हमें जो है ना 15 मिनट का बताया गया है। ई गैजेट के हवाले से अवेयरनेस के लिए जो हम जो आज वीडियो बना रहे हैं, आज हमारे साथ पाट साहब मौजूद है। कोई भी सेट हमने परचेज़ करना है तो हमने जो है वो ई गैजेट करके लेना है, क्योंकि ये मार्केट के रूल्स है। मार्केट के रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए। कितने मिनट से खड़े थे आप यहाँ पर? मुझे 20 मिनट का, मेरे ये फ्रेंड है, फ्रेंड है, फिर भी 20 मिनट खड़ा किया मुझे इन्होंने। टाइम दिया है। इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज में कहीं नहीं पता, ये फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है। चलें जी, आए वो दिखाएं जरा, ई गैजेट्स दिखाएं, ई गैजेट ये सर हमारी ऐप्स है। दिखाएं जरा इसका ये। ये है कि हमने कोई भी चीज़ जो है ना हमने परचेज़ करते हैं ना, पहले हम ये ई गैजेट जो है हम करते हैं, इसके साथ हम दुकानदार सारे सेफ हो गए हैं। क्योंकि पहले ये मामला थे कि कोई भी आगे पुलिस वाला जो है ना वो हाथ कड़ी लगाई होती थी चोर को, तो आगे किसी भी दुकानदार को उठा लिया जाता था। अब हमें एसपी साहब की जब से यानी कि ऐप दी है ना, तो हम बिल्कुल सेफ हैं, शुक्र अल्लाह का। इसका फेस दिखाएं, बैक पे जाएं इसका जरा। अच्छा, ये मैंने अभी सेट लिया, ये वाला अभी आपके सामने ये बंदा था मौजूद। हाँ जी, पैसे अब इसका जो है ना मैं सीरियल नंबर जो है ना वो अपने मोबाइल में डालूंगा ना, तो साथ ही जो है ना उसकी सारा बायोडाटा निकल आएगा। ठीक है, ये बायोडाटा निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, और ये हमें फौरी पता चल जाता है ये बंदा चोर है या नहीं है, क्योंकि डिब्बे के साथ हम सेट ज़्यादातर परचेज़ करते हैं। अगर डिब्बे के बगैर भी हो तो हमने परचेज़ करते वक्त जो है वो हमने ई गैजेट करना है, उसमें हमें ये बेनिफिट हो जाता है इधर कि इधर कर। आपके सारा बंदे की ना बायोडाटा निकल आता है। ये पड़ेगा, ये मैं आपको वो बायोडाटा क्या आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं होती, ये ई गैजेट एक ऐप है, उसके अंदर सारा डाटा महफूज हो जाता है। अब ये मैंने ये परचेज़ किया है, ये उसका नाम आ गया, उसका सेल नंबर आ गया, उसका आईडी कार्ड नंबर आ गया, ठीक है ना, इवन के मोबाइल की जो सीरियल नंबर है वो आ गई साथ। ये देखें जी, ये बाकायदा पुलिस की जानिब से एक ऐप दी गई है दुकानदारों को, जिसमें दुकानदार पहले से सेफ है, और जो मोबाइल बेचने वाला है वो बाद में उसको डाला जाता है। अगर वो ट्रेसिंग पे लगा हो मोबाइल तो इन्हें फौरी कॉल बैक आ जाती है। और कितनी देर में आ जाते हैं? तकरीबन हमें 10 मिनट में कॉल आ जाती है। अगर कोई ऐसा मामला तो हमने जो है ना वो उसको खड़ा करके यानी कि हम पीछे कॉल कर देते हैं, वो आ जाते हैं, लेने आ जाते हैं। ठीक हो